हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। उन सभी बच्चों को ध्यान होनी चाहिए कि आप क्लास 10th का एग्ज़ाम दे चुके हैं और आगे की पढ़ाई जारी रखना है, तो इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे, है ना, थोड़ा सा हटा देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्लास 9th, क्लास 10th एंड क्लास 11th का न्यू बैच उत्कर्ष एकेडमी ठेमा मोड़ सतबरवा में स्टार्ट होने जा रही है। क्लास 9th का बैच जो है आपका 25 मार्च 2025, क्लास 10th का बैच 25 मार्च 2025 एंड क्लास 11th मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हो रही है। तो आप सभी विद्यार्थियों से सूचित करते हैं, तहे दिल से आपको इनवाइट करते हैं कि आप बढ़ चढ़कर उत्कर्ष एकेडमी ठेमा मोड़ एकेडमी में भाग ले और अपने पढ़ाई को बेहतर से बेहतर ढंग से इम्प्रूव करें और अच्छा रिजल्ट लाएं, है ना। क्योंकि इस संस्थान में सिलेबस देखिए, जैसे कि लिखा हुआ है कंप्लीट, यहाँ लिखा हुआ था कंप्लीट सिलेबस होता है कराने की 1000%, 100%, 1000% गारंटी है। क्लियर है। केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश सभी विषयों की पढ़ाई एक अच्छे तरीके से कराई जाती है, जिसमें क्लास 9th का जो टाइमिंग है अभी 3 से 4 बजे है शाम में। क्लास 10th का अभी जो टाइमिंग है 6 से 7, बट 1 अप्रैल से आपका टाइमिंग हो जाएगा 4 से 5 शाम में। एंड क्लास 11th का जो टाइमिंग है वो आपका रहेगा 6 to 9, सुबह 6 बजे से 9 बजे तक। इसके साथ अगर आप ध्यान देंगे तो एक चीज़ और आपके लिए सूचना है कि जो बच्चे 11th क्लास में हैं, अभी एग्ज़ाम नहीं हुई है, तो उन बच्चों के लिए कि आप क्लास 11th में अगर हैं तो क्लास 12th का पढ़ने का समय आ चुका है, तो आप ज्वाइन कीजिए यहाँ पर 7 AM से 10 AM, है ना, 7 AM से 10 AM। सेवन AM to 10 AM। क्लियर है। तो आज हम ये सूचना आप अपने पास रखें, अमल करें इस पर, और जितना जल्दी हो सके आप ज्वाइन जरूर करें। क्लास 11th के बच्चे भूलना नहीं है, आपका 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट है, आप पहला क्लास जरूर ज्वाइन करें। अगर पहला क्लास ज्वाइन करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा, जानने में आएगा कि आखिर इसमें पढ़ना क्या है, हम मेरे लिए कितना फायदेमंद है। अगर हम साइंस लेंगे तो क्या आगे का लाइफ में मेरा इंपॉर्टेंस होगा, क्या जरूरत होगा, है ना, सारा चीज डिटेल्स में बताई जाएगी, तो आप क्लास मिस ना करें। ठीक है। इतने बात बोलते हुए आज हम आपको पढ़ाने चलते हैं। जैसे कि आपको हम पढ़ा चुके हैं त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री का आपका चैप्टर पढ़ा चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। जो बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं या जिन बच्चों को कोई भी दिक्कत हो तो जाकर आप इस चैनल पर आप देख सकते हैं, उत्कर्ष एकेडमी UTT, उत्कर्ष एकेडमी 135 इस चैनल को अगर देखेंगे यूट्यूब पे, अब वहां पे आ जाएगा। ठीक है। तो बिना देर किए हम चलते हैं अब इधर, ठीक है ना, आते हैं। चलिए, हम लोग पढ़ चुके थे क्वेश्चन नंबर 3 का 2 तक पढ़ चुके थे। एक्सरसाइज 8.3, एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 3, क्वेश्चन नंबर 3 का 3। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 में जो है सेके प्लस टेन ए,
sec a प्लस tan a, sec a प्लस tan a 1 माइनस sin a बराबर है देखिए एनसीईआरटी बुक है, आप एनसीईआरटी बुक से हम उपयोग कर रहे हैं, है ना। चलते हैं अब इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है बाबू, ऑप्शन है sec a और बी ऑप्शन है sin a, सी ऑप्शन cosec a एंड डी ऑप्शन cos a। क्लियर है। आइए हम सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ही पता चलेगा। अगर सॉल्व करेंगे तो क्या सॉल्व करना है, sec a प्लस tan a 1 माइनस sin a। देखिए हम बहुत पहले ही बता चुके हैं बच्चों कि अगर त्रिकोणमिति में सिद्ध करने का प्रश्न आए, सिद्ध करने के लिए प्रश्न आए, या फिर इस ऑप्शन के द्वारा आए कि ऑप्शन में टिक लगाएं, तो मेरे अनुसार आप इस टाइप का प्रश्न को हल करने के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों को सिर्फ आप साइन या कोस के पदों में व्यक्त कर दें, आपका प्रश्न बहुत ही आसानी तरीके से बन सकते हैं और बनेंगे। 100% तो नहीं, लेकिन 95% प्रश्न सॉल्व हो जाने वाले हैं, है ना। तो इस बात को आप नहीं भूलेंगे। जैसा देखिए हम बताते हैं, सेक ए का जो कॉस के टर्म में फॉर्मूला होता है 1 बटा कॉस ए प्लस, और tan का आप लोग जानते हैं कि साइन ए बटा कॉस ए। क्लियर। और इधर देखेंगे साइन ए खुद साइन के टर्म में है, तो इसको कोई चेंज नहीं करने वाले, ठीक है। चलिए अब यहां देख रहे हैं कि एलसीएम है, तो एलसीएम ले लेंगे कॉस ए। अगर एलसीएम कॉस ए ले लिए तो कॉस से कट गया, यहां बच गया 1 और यहां बच गया साइन ए। इधर कितना है 1 माइनस साइन ए। अगर आप गौर से देखेंगे तो 1 प्लस साइन ए इधर है और 1 माइनस साइन ए इधर है बाबू, और नीचे क्या है आपका कॉस है। क्लियर है। अब देखेंगे आप ए, यहां पे अगर ए मान लीजिए, कितना मान लीजिए, ए मान लीजिए इसको, अब इसको बी मान लीजिए, तो यहां भी ए हो जाएगा, यहां भी बी हो जाएगा, इसके बीच में प्लस, इसके बीच में माइनस, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप यहां पे रख दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बटा में कितना है कॉस ए। अगर आप फॉर्मूला जानते होंगे, फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो वहां से आपको वैल्यू निकल सकता है कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा निकलेगा कि नहीं, बहुत ही अच्छे तरीके से आप जानते होंगे। तो ये देखिए यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे हम तो 1 का स्क्वायर कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और बटा में कितना है बाबू कॉस से, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और बटा में कॉस से एक कॉसे से एक कॉसे कटा, एक बचा, यानी कि आंसर कितना आया कॉसे आ गया, आया कि नहीं, ये आपका आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बताइए आप लोग, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। मेरे प्यारे बच्चों, इस अध्याय को हल करने हेतु आप सभी को एक चीज ध्यान देना होगा कि इस अध्याय में जितने भी सूत्र हैं उनको अच्छे से याद कर लें, समझ कर याद करें। और देखिए याद करने का आसान तरीका क्या होती है, आसान तरीका ये होती है कि आप प्रश्न को जब भी बनाएं, जैसे हम प्रश्न को बनाते हैं तो जो भी सूत्र उपयोग है हम बगल में लिखते हैं। इससे क्या फायदा है कि आपको प्रैक्टिस होगा, अब प्रैक्टिस से ही आपके दिमाग में, आपके मन में
ये फॉर्मूला बैठ जाता है। अगर आप रटिएगा तो रटने से 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन याद हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन आप प्रैक्टिस के द्वारा अगर किसी भी चीज़ को याद करते हैं तो बहुत ही बढ़िया से याद होने वाली है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा चलना है? क्वेश्चन नंबर 3 का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का 4 क्लियर। वहां पे है 1 प्लस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस cot स्क्वायर a बराबर है। ऑप्शन अगर देखना चाहेंगे तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए में है sec स्क्वायर a, ऑप्शन बी जो है -1, ऑप्शन सी cot स्क्वायर a एंड ऑप्शन डी tan स्क्वायर a। क्लियर। तो अब यहाँ कुछ न कुछ सूत्र की जरूरत पड़ेगा। जैसे कि हम आपको बार बार बता रहे हैं, बिना सूत्र का त्रिकोणमिति नहीं, है ना, बिना सूत्र का त्रिकोणमिति नहीं। ठीक है, सॉल्यूशन अगर आप जानते होंगे, चूंकि 1 प्लस, हम आपको इधर बताते हैं, आइए आप जैसे 2 फॉर्मूला देख रहे होंगे कि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर 1। तो यहां से अगर आप निकालिएगा sec स्क्वायर a इज इक्वल टू, तो निकलेगा 1 प्लस tan स्क्वायर a। क्या गलत बोल रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ठीक है, एक फॉर्मूला तो ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला अगर आप देखना पसंद करेंगे तो दूसरा फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर a माइनस कोट स्क्वायर a बराबर 1। कोसेक स्क्वायर a माइनस कोट स्क्वायर a बराबर 1। देखिए सारे का फॉर्मूला हम आपको रिवीजन कराए हैं, पढ़ाए भी है, अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाए। तो आप जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं या बच्चे देख रहे हैं कि ये कहाँ पढ़ाया गया, तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाएं और सर्च करें उत्कर्ष एकेडमी 135, आपको मिलेगा, है ना। वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के नाम से है, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर किसका वैल्यू निकाला जाए, कोसेक स्क्वायर a इज इक्वल टू, तो यहाँ कहा जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, है ना। अगर आप दोनों समझ चुके हैं तो अगर आप देखिए यहाँ पर कि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए और यहाँ पर है 1 प्लस tan स्क्वायर है, वही चीज यहाँ पर है कि नहीं? क्या है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए और बटा में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए की जगह पर हम सेक स्क्वायर ए रख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल रख सकते हैं सर, सेक स्क्वायर ए। और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए की जगह हम क्या रख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर ए रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, रख दी। एक बात और बताइए कि सेक का उल्टा क्या होता है? अगर आप देखे होंगे तो सेक ए इंटू कोस ए इज इक्वल टू 1। अगर निकालिएगा तो सेक ए इज इक्वल टू कितना? 1 बटा कोस ए।
1 बटा कोसेक 1 बटा कोसेक ए हो गया। उसके बाद अगर एक चीज़ और देखे होंगे तो कोसेक ए इंटू साइन ए इज इक्वल टू 1। तो अगर यहाँ से आप निकालोगे कोसेक ए का मान तो निकलेगा 1 बटा साइन ए, 1 बटा साइन ए। वन बटा साइन। अब आप देखिए गौर से कि सेक का उल्टा और कोसेक का उल्टा क्लियर है कि नहीं। तो उस आधार पर हम सेक का उल्टा के सेक इज इक्वल टू 1 बाई कोसे, तो यहाँ पे 1 बाई कोस स्क्वायर ए और कोसेक इज इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर ए। होगा कि नहीं होगा। अब देखिए 1 बाई कोस स्क्वायर ए अभी क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर ए बाई 1। मतलब क्या हुआ, साइन स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर ए, और साइन ए बाई कोस ए क्या होता है, टेन ए, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या हुआ, टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए बच्चों, किसी भी अध्याय को समझने के लिए उस अध्याय का सारांश क्या है, क्वेश्चन बनेगा कैसे, क्वेश्चन को बनाने में उपयोग क्या क्या आने वाले हैं, तो उन सारी मटेरियल्स को, उन सारे इंग्रेडिएंट्स को आपको तैयारी करके रखना होगा। जैसे जैसे मान लीजिए यहाँ हमको दिख रहा है, हमको कैसे दिखा, हम उस लेवल का प्रैक्टिस किए हुए हैं, इसलिए हमको क्वेश्चन से ही, क्वेश्चन देखते ही मालूम चला कि 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर होता है कि नहीं। तो इस प्रकार का आपसे भी हो जाएगा, आपसे भी हो जाएगा, हड़बड़ाने की बात नहीं है। अगर आप सिर्फ पढ़ने का जुनून अपने पास रखें, बाकी बात हम आपके साथ हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है। क्लियर है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर, अगर कोई परेशानी हो, कहीं कोई अभी भी दिक्कत हो, तो आप कमेंट करें, आप अपना क्वेश्चन, डाउट, प्रॉब्लम पूछें, हम उसका जवाब जरूर देंगे, एक स्पेशल वीडियो बना कर देंगे आपको, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित निम्नलिखित सर्व समीकरणाएं सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है, व्यंजक परिभाषित है। न्यून कोण है, न्यून कोण है। क्लियर है। अब देखिए, एक प्रश्न जो है बहुत ही वीवीआई है, एग्जाम के लेवल से वीवीआई, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। इस क्वेश्चन नंबर 4 में कुल 10 प्रश्न है। 10 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण आपके बोर्ड एग्जाम के माध्यम से है। तो इन सभी प्रश्नों को आप गौर से देखेंगे, अच्छे से मन लगाकर देखेंगे। देखिए, बनाने से पहले फिर से हम बता रहे हैं कि इसमें भी आपको ज़्यादा नहीं, एक ही कॉन्सेप्ट रखना है, एक ही कॉन्सेप्ट रखना है। क्या रखना है, बस अधिकतर जगह पे अगर टेन थीटा आ रहा है, टेन थीटा, उसके जगह रख दीजिए साइन थीटा
बटा में कॉस थीटा। क्लियर? अगर कोट थीटा है तो कोस थीटा बाई साइन थीटा, अगर सेक थीटा है तो 1 बाई कॉस थीटा, अगर कोसेक थीटा लिखा हुआ है तो उसकी जगह लिख दे 1 बटा साइन थीटा। बस अगर ये 4 फॉर्मूला आपके पास हैं तो हमको नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होने वाली है ना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बात समझ में आ रहा है? तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, जहां प्रश्न में पूछेगा, जहां प्रश्न में आपसे पूछने का वहां पे आप चेंज करते रहेंगे। चलते हैं आगे। तो प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 1, इसमें 1 क्या पूछ रहा है? सो देखिए, प्रश्न संख्या 1 है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। कोई दिक्कत? देखिए सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन करने से पहले एक चीज और बताएंगे। क्या बताएंगे सर? बताइए। देखिए सिद्ध करने हेतु अब 2 पॉइंट याद रखिए, है ना। सिद्ध कुछ तरीकों से होता है, सिर्फ एक तरीका से नहीं, कुछ तरीके हैं। जैसे इधर वाले को हम बोलते हैं LHS, इधर वाले को बोलते हैं RHS। तो अगर आप LHS सॉल्व कर रहे हैं, LHS सॉल्व कर रहे हैं, LHS सॉल्व करते हुए अगर RHS आ गया तो यहां सत्यापित हो गया, मतलब सिद्ध हो गया। ठीक है? या LHS सॉल्व किए और फिर RHS सॉल्व किए और दोनों का वैल्यू सेम आया तो यहां भी हम बोलेंगे क्या हो गया? सिद्ध हो गया, मतलब सत्यापित हो गया। तो 2 तरीके से आप सिद्ध कर सकते हैं, है ना। चलते हैं प्रश्न, हम चलते हैं LHS। किससे? LHS से, LHS से। LHS में क्या है? कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए हम आपको बता चुके हैं, आप इससे दिमाग ना हटाएं। सिद्ध करने के लिए प्रश्न में अगर tan आए तो साइन बाई कोस कर दीजिए, कोट आए तो कोस बाई साइन कर दीजिए, सेक आए तो 1 बाई कोस कर दीजिए और कोसेक आए तो 1 बाई साइन कर दीजिए। ठीक है? तो आइए, कोसेक है तो क्या लिख दे? 1 बटा साइन थीटा, कोट के जगह पे कॉस थीटा बटा साइन थीटा, है ना। अब देखिए अंदर में कुछ करने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या लेना है? LCM। LCM कितना हो जाएगा? साइन थीटा। कितना हो जाएगा? साइन थीटा। साइन थीटा से कैंसिल होगा तो यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। स्क्वायर अगर करेंगे तो लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, मैंने साइन थीटा का होल स्क्वायर साइन थीटा। क्या कोई दिक्कत है? चलिए आगे आते हैं, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है तो इसको 2 बार तो लिख ही सकते हैं कि 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा लिख सकते हैं। एक बात बताइए आप, यहाँ एक आप जानते हैं फॉर्मूला
एक फॉर्मूला जानते हैं आप कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालें, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू, तो क्या आएगा, क्या आएगा? अगर साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू अगर यहाँ से निकालें तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, ये वाला यहाँ से देख रहे हैं ना, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। देखिएगा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। अगर 1 के ऊपर हम 2 लगा दें तो उससे कोई दिक्कत थोड़ी होने वाला है, नहीं। 1 के पावर 2 कर दे, 1 के पावर 4 कर दे, 1 के पावर 50 कर दे, कोई अंतर नहीं। लेकिन यहाँ पे एक चीज बन गया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या बन गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो हम नीचे लिख सकते हैं कि 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर है? ये दोनों कैंसिल। क्या बचा यहाँ पर? 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। आया कि नहीं? कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं होने देंगे। आप बस मिंटू सर के साथ, उत्कर्ष एकेडमी के साथ जुड़े रहें। हम आपको अंतिम तक साथ रहेंगे और अच्छे परसेंटेज आपसे लाकर दिखलाएंगे, है ना? तो आप बस मन से पढ़ते रहें और ध्यान से देखते रहें। क्लियर है? चलिए, अगर कुछ परेशानी, प्रॉब्लम, डाउट अगर होता होगा तो जरूर आप रिप्लाई करेंगे, कमेंट करेंगे, अपना परेशानी पूछेंगे। हम आपको उम्मीद करेंगे, कोशिश करेंगे कि उस डाउट का सॉल्यूशन दे पाए। ठीक है ना? और जरूर देंगे हम। आप पूछे सही, पहले पूछे तो सही, है ना? चलिए सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है फोर का ही सेकंड है। सिद्ध करना है कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए बटा में कॉस ए बराबर 2 सेके। क्लियर है? क्लियर है? आइए हल करते हैं। किधर से चलेंगे? चलते हैं हम लोग LHS से। LHS से तो LHS में आपका है cos A बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई में cos A। अब देखिए हम आपको क्या बताए थे कि त्रिकोणमितीय अनुपातों को सिद्ध करने वाले प्रश्न में साइन या कोस के पदों में व्यक्त करना, लेकिन कोई भी ऐसा त्रिकोणमिति नहीं है जो साइन या कोस में नहीं है, सभी के सभी है। तो इसमें कुछ करना नहीं है, लघुत्तम भागा ले लेना है, लघुत्तम वगैरह करना है। अगर हम ये लघुत्तम करेंगे, एलसीएम लेंगे तो यहाँ आएगा 1 प्लस साइन ए और यहाँ पे आ जाएगा कॉस ए। तो 1 प्लस साइन ए कैंसिल 1 प्लस साइन ए। अगर आप इस प्रकार से किया कीजिए, 1 प्लस साइन ए कैंसिल 1 प्लस साइन ए, क्या बचा? कोस ए को कोस ए से मल्टीप्लाई कीजिए, कोस ए को कोस ए से मल्टीप्लाई अगर कीजिएगा तो कितना होगा? कोस स्क्वायर ए प्लस। उसी प्रकार से कोस ए और कोस ए कैंसिल, यानी 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए अगर मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर होगा बाबू, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर होगा। अब आप देख रहे हैं कि कोस स्क्वायर ए और यहां पे अब क्या है? यहां पर क्या है?
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 2ab प्लस में बी स्क्वायर, है ना। आगे आइए, अब 1a स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, देखो 1 का स्क्वायर डायरेक्ट लिखते हैं, 1 का स्क्वायर कितना 1 प्लस 2ab, 2 इंटू 1 2, और साइन ए से गुना करेंगे तो 2 साइन ए, और प्लस b का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर है। यहां पर नीचे क्या है 1 प्लस साइन ए एंड कोस ए। एक बात बताइए, साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए सब में कितना होता है, जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इस दोनों को एक साथ लिखते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए बटा में क्या 1 प्लस साइन ए इंटू क्या कोस ए। अब हम यह लिख देते हैं ब्रैकेट में कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ठीक है, क्लियर। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 ना। तो यहां पर हम क्या रख दिए 1 प्लस, यहां पे 1 प्लस 2 साइन ए, 1 प्लस 2 साइन ए, नीचे में क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। 1 ओवर अगर जोड़ेंगे तो 2 प्लस 2 साइन ए बटा में यह क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। यहाँ अगर 2 कॉमन कर दीजिए, 2 कॉमन हो रहा है ना, 2 इधर भी है 2 उधर भी है, 2 कॉमन हो रहे हैं यानी 1 प्लस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, यानी कि 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, क्या बचा 2 इंटू 1 बाई कोस ए। अब प्रीवियस पेज में जाकर देखिए कॉस किसका उल्टा होता है सेक का, तो 2 सेक ए, 2 सेक ए, 2 सेक ए, 2 सेक ए हुआ कि नहीं हुआ, आया कि नहीं। ये क्या आ गया आपका RHS मतलब सत्यापित। क्लियर, उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। वे सभी बच्चे ध्यान देंगे जो क्लास 10th का एग्जाम दे चुके हैं, तो वे क्लास 11th न्यू बैच 1 अप्रैल 2025 से शुरू होने जा रही है। उत्कर्ष एकेडमी ठेमा मोड़ कुटी पर, ठीक है। तो आप जल्द से जल्द 1 अप्रैल को एकदम मन बना लें और क्लास को ज्वाइन कर लेंगे। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बबू, एकदम आराम से आप लोग देखेंगे।
3 का 3 क्वेश्चन, 3 का 3 क्वेश्चन, 3 का 3 क्वेश्चन, 3 का 3 क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है tan थीटा बटा में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, क्वेश्चन है tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा प्रूव करना है। ठीक है ना। नीचे लिखा हुआ है कि इसमें जो व्यंजक लिखा हुआ है, त्रिकोणमितीय अनुपात जो लिखा हुआ उसको साइन और कोस के पदों में व्यक्त करके बनाइए। आइए हम बनाते हैं, बहुत ही आराम से बनाएंगे, लेकिन आप देखेंगे हल किधर से चलेंगे हम लोग, LHS से चलेंगे, है ना। LHS में क्या है, tan थीटा बाई tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा। अब ध्यान दीजिए आप, प्रीवियस पेज में हम तुरंत बताए हैं कि tan थीटा का फॉर्मूला क्या उतना होता है, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, और यहाँ 1 माइनस कॉट थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। क्लियर है। देखो आपको तो याद करना पड़ेगा ना, आप याद करें, प्रैक्टिस करते रहें, कोई दिक्कत नहीं होने वाला आपके पास। कोई दिक्कत हो तो बता देना। चलिए, तो ऊपर वाला को तो सेम टू सेम लिख देंगे, साइन बटा में कॉस, नीचे एलसीएम होगा, तो नीचे कुछ, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, तो 1 और साइन थीटा का एलसीएम कितना, साइन थीटा, तो 1 से साइन थीटा से गुना कर दो, यहाँ कितना हो जाएगा, साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, यहाँ कितना बचेगा, कॉस थीटा, बीच में क्या है प्लस, ऊपर वाला ज्यों का त्यों उतार दीजिए, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। क्लियर। नीचे एलसीएम कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। क्लियर है। 1 से कॉस थीटा टाइम्स कॉस थीटा से मल्टीप्लाई अगर होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, यहाँ कितना हो जाएगा, साइन थीटा। कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करना है। आगे आते हैं, पानी नहीं है, बताते हैं, चलते हैं आगे चलते हैं। अगर यहाँ देखेंगे तो आप बचपन में पढ़े होंगे नीचे क्लास में कि अगर बाई का ऊपर एक फ्रैक्शन और बाई के नीचे एक फ्रैक्शन है ना, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो ऊपर वाला फ्रैक्शन को ज्यों पाते हो और नीचे वाला फ्रैक्शन को पलट के मल्टीप्लाई कर देना होता है। पढ़े थे आप, बिल्कुल पढ़े होंगे, है ना। तो यही चीज़ हम यहाँ करेंगे कि ऊपर वाला को लिख दिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और इसको पलट के गुना करेंगे, प्लस के गुना करेंगे यानी साइन थीटा, और नीचे यहाँ लिख दिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर। क्लियर। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे क्या है, प्लस, इसमें भी वही करेंगे, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, मल्टीप्लाई पलट के गुना होगा तो यहाँ क्या होगा, कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर हो गया। साइन इंटू साइन अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, अब यहाँ पे क्या बच गया, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है,
कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, है ना। एक बात यहीं आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। एक बात, ये दोनों तो सेम टर्म है, लेकिन साइन का सिर्फ अंतर है। ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, वो कोस थीटा माइनस साइन थीटा है। अगर दोनों को बराबर करने हैं तो हम एक काम कर लेते हैं। क्या काम करें कि साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इसमें से माइनस कॉमन करते हैं। अगर माइनस कॉमन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। अगर माइनस कॉमन किए हैं तो प्लस वाला माइनस बन जाएगा, माइनस वाला प्लस बन जाएगा, यानी यहां कहा जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है कि नहीं। अब देखिए, अब एलसीएम आराम से लिया जा सकता है, एलसीएम आराम से लिया जा सकता है। एलसीएम कहा जाएगा साइन थीटा कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब इस प्रकार का एलसीएम लेने के लिए आराम से देखिए कैसे लेते हैं, हम बताते हैं आपको। यहां देखना है, यहां पे डिनोमिनेटर में क्या है, कॉस थीटा, यानी कट गया कॉस थीटा। साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल, बचा क्या साइन थीटा। इस साइन थीटा से आप ऊपर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, साइन क्यू थीटा, साइन क्यू थीटा, साइन क्यू थीटा। इसी प्रकार से यहां देखिए, साइन से साइन कैंसिल, साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल, यहां क्या बचा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से अगर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा, कॉस क्यू थीटा, कॉस क्यू थीटा, कॉस क्यू थीटा। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, अब आप देख रहे हैं ना कि ए क्यू माइनस बी क्यू के रूप में है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। ये वाला यूज होगा यहां पे। साइन को ए मान लीजिए, कॉस को बी मान लीजिए। ए की जगह पर साइन थीटा है, बी की जगह पर कॉस थीटा है। क्लियर, आगे चलते हैं। तो ए माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर, उसके बाद है ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस, पहले बी स्क्वायर लिखते हैं, कुछ फायदा मिलेगा। अब प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा। नीचे क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आप देखेंगे तो ये दोनों कैंसिल होने वाला है। क्या बचा आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस वहां क्या है साइन थीटा कोस थीटा बटा में क्या बच गया है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, देखेंगे आराम से देखेंगे। इस साइन थीटा कॉस थीटा से आप डिवाइड कर दीजिए, क्या कर दीजिए डिवाइड। तो अगर 1 बाई साइन थीटा और कॉस थीटा से मल्टीप्लाई, मैंने डिवाइड किए 1 में, और इधर अगर डिवाइड करेंगे, अगर इधर डिवाइड करेंगे साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे कितना से डिवाइड करना है साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा बाबू, ये तो बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा।
अब आराम से देखिए आप क्या मिलने वाला आपको। यहाँ क्या मिलने वाला है, आइए यहाँ के बाद यहाँ पे, तो 1/sin, इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 1/sin थीटा और 1/cos थीटा प्लस में कितना 1। बात बताइए, साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक थीटा, और कोस किसका उल्टा होता है, सेक थीटा, और प्लस में 1 है कि नहीं, है कि नहीं। अब ऊपर देखिए जो लाना था मेरे को आ गया है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा आया कि नहीं। 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, क्लियर। तो ये आपका क्या आया, RHS, RHS। RHS। अगर आपको अच्छा लगता हो वीडियो को जरूर शेयर करें और रिप्लाई कमेंट जरूर किया कीजिए, ताकि मेरा मनोबल और बढ़े आपके साथ। आप रिप्लाई कमेंट जरूर करके बताएं कि सर जो पढ़ा रहे हो समझ में आ रही है ना, आ रहा है। जिससे एक कलाकार जो है ना, दर्शक की भूखा होता है, दर्शक की बातों का। अगर दर्शक अच्छा बोले कि कलाकार अच्छा है, तो कलाकार जो कलाकारी जो दिखा रहा है वो बहुत ही अंदर से खुश होगा, मोटिवेट होगा और अच्छे से और मेहनत से आपके सामने पेश होंगे। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप जरूर कहेंगे, जैसा भी पढ़ाते हो, अगर अच्छा पढ़ाते अच्छा बोले, खराब पढ़ाते हैं, कहीं भी दिक्कत आता है वो जरूर बोला कीजिए, उसको हम सुधार करेंगे, है ना। तो आप जरूर, आप ही के क्या बोलते हैं उसको, भुला गए, वर्ड भुला रहे हैं, मतलब आप जो इस पर बताएंगे अनुभव अपना, वही मेरे लिए क्या मोटिवेशन का काम करेगा। अगर आप मेरे बताया हुआ अगर आपको समझ में आ रहा है, तो इससे बड़ी बात कुछ मेरे लिए नहीं हो सकती है ना। तो आप जरूर बोला कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा आप राइट डाउन कीजिए, 1 सेकेंड देखते हैं वीडियो। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर एक लास्ट क्वेश्चन आज हम बताएंगे, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का 4, क्वेश्चन नंबर 4 का 4 क्या है, 1 प्लस सेके, 1 प्लस सेके बाई सेके इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कोसेक। इस प्रश्न में लिखा हुआ भी है नीचे कि बायां पक्ष, प्रश्न में लिखा हुआ भी है बायां पक्ष और दायां पक्ष को, बायां पक्ष और दायां पक्ष को, दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए, अलग अलग सरल कीजिए, है ना। बायां और दायां पक्ष का मतलब है, बायां पक्ष का मतलब है LHS और दायां पक्ष का मतलब है RHS।
मतलब LHS और RHS को दोनों को इस प्रश्न में सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रश्न देने वाले जान रहा है कि LHS से RHS नहीं आने वाला। मतलब आएगा कैसे, सिद्ध कैसे होगा, सत्यापित कैसे होगा, प्रूव्ड कैसे होगा। LHS का जो वैल्यू आएगा RHS को सॉल्व करने के बाद LHS के वैल्यू के समान होना चाहिए। अगर समान हो गया तो LHS बराबर RHS सत्यापित। चलिए करके देखते हैं। सॉल्व है। LHS से चलते हैं। LHS में क्या है, 1 प्लस सेके बाई सेके। तो 1 प्लस सेके का फॉर्मूला 1 बटा कॉस और बाई 1 बटा कॉस है कि नहीं। तो अगर यहाँ एलसीएम ले लें, चलिए उधर लेते हैं। अगर एलसीएम ले लिए तो एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉस हो जाएगा। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, कॉस प्लस 1 बाई 1 बाई कॉस 1 बाई कॉस। अब बहुत अच्छे से जानते हैं कि दूसरा टर्म और चौथा पद, दूसरा सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म कैंसिल होता है। यानी यहाँ क्या बचा आपके पास, क्या बचा, आपके पास जो बचा वो बचा है cos a प्लस 1, cos a प्लस 1। cos a प्लस 1 ये क्या आया है आपका, LHS आया। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए आप, थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं। कौन सा ले लें, ये ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से चलते हैं हम। एक यहाँ LHS हो गया, अब एक यहाँ पे RHS हो जाएगा, RHS। क्लियर। RHS में आपका क्या है, RHS में क्या है, साइन स्क्वायर A साइन स्क्वायर A बाई 1 माइनस कॉस। याद फिर से कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। वहां से अगर साइन स्क्वायर थीटा निकालिएगा तो कितना निकल जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बाई नीचे कितना है 1 माइनस कॉस। क्लियर है कि नहीं। अब इसके ऊपर 2 लगा दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। अप्लाई दिस फॉर्मूला ऑन दिस टर्म, 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए। यहाँ 1 माइनस कॉस ए, देखिए तो कुछ कट रहा है क्या, तो 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कैंसिल, क्या है 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस। देख रहे हैं आप दोनों वैल्यू देखिए, LHS का वैल्यू देखिए और RHS का वैल्यू देखिए, दोनों बराबर आया है। तो इससे हम बोल सकते हैं लास्ट में कि देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS अगर है तो हम इस प्रश्न को क्या लिख सकते हैं कि सिद्ध